Hello everyone, welcome to Tagi Academy. I am Tagidul. सो टॉपिक वाइज नीट पीवाईक्यू सीरीज में आज का टॉपिक है आयोनिक साइज। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आयोनिक साइज का ऑर्डर। ओके, तो इससे पहले हम टॉपिक वाइज नीट पीवाईक्यू सीरीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज टॉपिक लिए थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो किए थे, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये स्टार्ट कीजिएगा। ओके, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि आयोनिक साइज का ऑर्डर को कैसे डिसाइड करेंगे अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मतलब जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिस स्पेसीज का मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne एंड Na प्लस ले लिए। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपली आप ऐसा समझिए कि कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके माथे में एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उसके माथे में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, समझ गए? अब देखिए, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, बट इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लेके रखा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। ओके, समझ गए? ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है, बट इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लेके रखा है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। समझ गए? फ्लोरीन का 10 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका 9 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 9 प्रोटॉन। ओके, नियोन का 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 11 प्रोटॉन। ओके, अब एक टर्म जानते होंगे आप लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जेड इफेक्टिव। क्या होता है? एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आता है तो देखिए, इसको दूसरे वे में समझाते हैं तो आपको इजी मतलब इजीली समझाते हैं तो समझ जाइएगा। सिंपली समझिए, यहाँ पे देखिए 7 प्रोटॉन है और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सब में सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली सेम होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसका ज्यादा है। जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा कोई भी चीज में। यहाँ पे मान लीजिए प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ समझिए ऐसे। ठीक है, ये प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। ठीक है, अगर ये खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना पास आएगा, पास आएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हैं? जितना खींचेगा उतना पास आएगा, उतना साइज छोटा होगा। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा कोई चीज खींचेगा, कंप्रेस होगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो अब इसमें से आप खुद ही बताइए कि कौन सबसे ज्यादा खींचेगा। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ये खींचेगा। ठीक, क्योंकि 11 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो सबसे ज्यादा यही ना खींचेगा। यहाँ पे देखिए कि 7 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, 9 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ये खींचेगा। आज सबसे ज्यादा अगर खींचेगा तो उसका साइज भी कम हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि आयोनिक साइज जो होता है, आयोनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू negative charge and inversely proportional to positive charge in case of isoelectronic species, isoelectronic species। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में आयोनिक साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। ये कैसे हुआ, तो यहीं से आप रिलेट कर लीजिए। यहीं पे देखिए, अगर आयोनिक साइज के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे ज़्यादा खींचेगा तो ये इसका साइज बहुत कम हो जाएगा, उससे कम ये खींचेगा, उसके बाद उससे कम ये खींचेगा, उससे कम कम होते जाएगा। तो जितना ज़्यादा कम खींचेगा उतना ज़्यादा साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वो उसका साइज सबसे बड़ा हो रहा है ना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइएगा तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उसका साइज सबसे बड़ा हो रहा है। तो आप ऐसा रिलेशन बना सकते हैं ना कि आयोनिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा तभी ये वाला लगाइएगा। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज से रिलेटेड नीट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आप याद रखिए। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। द स्पेसीज
argon, potassium plus and calcium 2 plus contain the same number of electron. Same number of electron बोल रहा है कि same number of electron मतलब isoelectronic species. Okay, which order do their radii increase? ठीक है, तो आयनिक रेडी का आयनिक रेडियस का क्या, रेडी का क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या Ca2 प्लस आर्गन एंड पोटासियम प्लस. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयनिक साइज क्या देखना है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसका होगा उसका साइज सबसे कम होगा. तो कैल्शियम 2 प्लस है ना, ये एक बार चेक भी कर लीजिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है कि नहीं है. तो इसमें 3 एलिमेंट है. ठीक है, पोटासियम है, आर्गन है एंड Ca2 प्लस, सब में सेम एलिमेंट है, खाली ऑर्डर में इधर उधर क्या है. ओके, पोटासियम प्लस यहाँ पे बोल ही दिया है कि कॉन्टेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है. अगर चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए, पोटासियम का क्या होगा 19 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 18 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन, 20 में 2 दे दिया. ठीक है, अब देखिए सिंपल, देखिए सबसे जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा, मतलब कैल्शियम 2 प्लस सबसे छोटा होगा इन तीनों एलिमेंट में. अब देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा. चलिए यहाँ पे भी सबसे छोटा कौन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे आर्गन, उसके बाद ये, हाँ ये कैल्शियम सबसे छोटा है, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये, मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. अब ये ऑप्शन को चेक कीजिए आप, ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पे Ca2 प्लस तो सबसे छोटा है. ठीक है, बट यहाँ पे आर्गन और पोटासियम प्लस है, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज तो है दोनों, बट यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है ना एक, तो पॉजिटिव चार्ज वाला तो छोटा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. न्यूट्रल से ये न्यूट्रल वाला बड़ा होगा, न्यूट्रल वाला क्या होगा, बड़ा होगा. बट यहाँ पे क्या है, पोटासियम को बड़ा कर दिया है, पोटासियम प्लस को, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन में देखिए, तो Ca2 प्लस सबसे बड़ा है, ये होगा ही नहीं कभी. तो सिंपली आपको याद रखना है कि आयोनिक साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज मतलब कि सबसे पहले मतलब न्यूट्रल वाला आएगा. अगर न्यूट्रल एलिमेंट है ना, तो न्यूट्रल वाला बड़ा होगा, उसके बाद ही पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा. तो न्यूट्रल वाला सबसे बड़ा हो गया इसमें, उसके बाद फिर पोटासियम प्लस जो मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसका कम है उसके बाद वो आएगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा है वो आएगा. ठीक है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, Ca2 प्लस का. तो ये हो गया आर्गन, उसके बाद K प्लस, उसके बाद Ca2 प्लस. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रल आएगा, सबसे बड़ा न्यूट्रल होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज घटता जाएगा. समझ गए. ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग. ये 2007 में पूछा था. ठीक है, तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का कहीं मेंशन नहीं किया है, और जो अभी जो फॉर्मूला बताया कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, वो किसके लिए एप्लीकेबल था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कुछ मेंशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सब में क्या है, मतलब Ca2 प्लस, आर्गन, पोटासियम, Cl माइनस, H2 माइनस, सब में सेम ही है, खाली ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर चेंज किया है. ठीक है, सब में आयंस क्या है, सेम है. ठीक है, यहाँ आयंस और एलिमेंट्स सब में क्या है, सेम है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए Ca2 प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन, पोटासियम प्लस 19 माइनस 1 18 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन. सारा में क्या है, यही सारा मतलब आयंस और एलिमेंट्स है सारा में. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, सब में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है. सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है. अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो आपको क्या लगाना है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इन्वर्सली साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पे है, जो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब नेगेटिव है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है उसका साइज सबसे बड़ा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में. तो यहाँ पे देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या है, कहाँ किसका है, तो H2 माइनस है. सबसे ज्यादा क्या है, H2 माइनस है. तो सबसे बड़ा जो होगा वो H2 माइनस होगा. तो किन किन ऑप्शन में सबसे बड़ा H2 माइनस है, ए, बी एंड सी में है. डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन को कट कर दीजिए. ओके, चलिए एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब 3 ऑप्शन बचा. अब देखिए कि नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा
उसके बाद फिर क्या होगा, उससे छोटा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव है ये क्या है, पॉजिटिव तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट है, तो पहले न्यूट्रल वाला आना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव वाला आना चाहिए। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल वाला आएगा यहाँ पे, उसके बाद पॉजिटिव वाला आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले पॉजिटिव वाला आ गया, बाद में न्यूट्रल वाला आया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ए एंड बी ऑप्शन बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी S2 माइनस सी एल माइनस, फिर यहाँ पे देखिए न्यूट्रल वाला को छोटा कर दिया है। यहाँ पे मतलब ये क्या है, इससे बड़ा तो ये होगा ना, क्योंकि न्यूट्रल है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ए ऑप्शन को चेक कीजिए, तो सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे कम वाला उससे छोटा, फिर न्यूट्रल वाला आएगा, फिर पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 1 है और 2 है, तो सबसे पॉजिटिव 1 है और 2 है, तो पॉजिटिव क्या होता, साइज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होता है, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज कम है उसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे पोटासियम का पॉजिटिव चार्ज कम है, तो पोटासियम प्लस का पॉजिटिव चार्ज कम है एज कंपेयर टू Ca2 प्लस। ठीक है, इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आयन का साइज लार्जेस्ट है। जब भी इस टाइप का आयन वाला आए ना क्वेश्चन, तो आप सिंपली चेक कीजिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मेंशन नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें तो पोटासियम प्लस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 19 में से एक दे दिया, इसमें क्या हुआ 20 में से 2 दे दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या हुआ 18 इलेक्ट्रॉन, 17 और 1 इलेक्ट्रॉन, 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब क्या है, ये सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो सिंपल फंडा है मेरे पास, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव पॉजिटिव एंड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव चार्ज जिसका सबसे ज़्यादा उसका साइज सबसे बड़ा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइज पूछ रहा है, तो सबसे नेगेटिव चार्ज किसका ज़्यादा है, इसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ये कब पूछा था, 1996 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। अब इसमें भी जब भी आयन टाइप का क्वेश्चन देना, सिंपली आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है या नहीं है चेक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए Al3 प्लस है, Al3 प्लस है मतलब 13 में 3 इलेक्ट्रॉन चले गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हुआ 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज मतलब कि जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसका साइज सबसे कम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पॉजिटिव चार्ज किसका है, ए का है, इसका सबसे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, साइज सबसे कम होगा। कैसे होगा हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका क्या हो 13 प्रोटॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 9 प्रोटॉन, इसका क्या हो जाएगा 11 प्रोटॉन, इसका क्या हो जाएगा 12 प्रोटॉन। अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसके पास है, प्रोटॉन सबसे ज़्यादा इसके पास है, तो ज़्यादा घींचेगा तो साइज भी कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी 1996 में पूछा था। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस एंड Si4 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें मेंशन ही है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो इसमें चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, द ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज इज। तो सिंपली आयनिक साइज आप जानते ही हैं क्या फंडा है, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो आयनिक साइज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। मतलब जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसका साइज सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है, Si4 प्लस का है। इसका मतलब क्या है कि इसका साइज जो है सबसे छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा साइज दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो सोडियम प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस,
इज ओके, ठीक है, ये सही है क्योंकि इसका कम पॉजिटिव चार्ज है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आयनिक साइज तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। ओके, बट यहाँ पे देखिए कि Si4+ ये छोटा होना चाहिए ना Al3+ से। Al3 ये तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही Al3+ इसका पॉजिटिव चार्ज कम है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो Al3 का साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब बात करते हैं बी ऑप्शन का। बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये कैसे बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए Na+ से बड़ा Mg2+, ये कैसे होगा, इसका तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ा होना चाहिए, Na+ होना चाहिए, ये भी डी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नाउ सी ऑप्शन को देखते हैं तो Na+, उसके बाद Mg2+, यस सही है, उसके बाद Al3, यस, Si4+ का सबसे कम होगा साइज, क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज, तो सबसे कम इसका है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ये कब पूछा था, 1993 में। ओके, नाउ इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडी अमॉन्ग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसमें भी मेंशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है, तो इसमें चेक करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन हम अभी कुछ देर पहले किए, उसमें सिर्फ आर्गन था, इसमें आर्गन नहीं है, ठीक है। ये 2010 में पूछा हुआ है, देख रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के कितना बार पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज से रिलेटेड। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में आप 1-2 मिनट में, मतलब 1 मिनट इसको देख के ही बता देंगे कौन सा ऑर्डर सही है। सिंपली साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा वो वाला साइज सबसे उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए को लीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा Ca2+ है, क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो इसका तो सबसे छोटा होगा, इसका सबसे बड़ा दिखा रहा, तो गलत ऑप्शन है ये। ओके, नाउ बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए Cl-S2-, ये वाला बड़ा होना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज जिसका ज़्यादा है वो तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये छोटा कर दिया है, जबकि सबसे बड़ा तो इसका होना चाहिए, इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है तो सबसे बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, कैल्शियम 2+ जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो सबसे बड़ा कौन है, S2- है, सबसे छोटा क्या है, Ca2+ है। तो सबसे बड़ा जिसका नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो सबसे बड़ा, उससे कम, उससे नेगेटिव चार्ज जिसका कम, फिर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा, अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब साइज स्मॉल होगा। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए फटाक से। सो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयंस O2-, F-, Na+, Mg2+ and Al3+ are isoelectronic, their ionic ready so, ठीक है, बोल रहा है कि ये सारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, O2-, ओके, O2-, F-, Na+, Mg2+ एंड Al3+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो साइज का ऑर्डर कैसे बताएंगे, सबसे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा जिसका उसका साइज बड़ा, उसके बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा साइज का ऑर्डर, आयनिक साइज का ऑर्डर। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2- टू Al3+, ये साइज क्या हो रहा है, ये साइज तो डिक्रीज हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा उसके बाद कम 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 होते जा रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज बोल रहा है, बट हो तो रहा है डिक्रीज। उसके बाद बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू Al3+, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। एंड देन सी और डी चेक कर लीजिए, एंड इंक्रीज फ्रॉम O2- टू F-, O2- टू F- इंक्रीज थोड़े हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, साइज इसका बड़ा है इसका कम है तो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये डिक्रीज फ्रॉम O2- टू F-, ओके, यहाँ तक सही है। एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na+ टू Al3+, Na+ टू Al3+ तो डिक्रीज कर रहा है ना, Na+ का बड़ा है उसके बाद इसका छोटा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। ओके, सो इसको कॉपी कर लीजिए, और ये 2003 में पूछा था, ठीक है। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए, चलिए कॉपी कीजिए इसको। सो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक रेडी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये करेक्ट है या
नहीं है, ठीक है। आयनिक रेडियस क्या होता है, मान लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन पावर होगा, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होगा वो ज़्यादा घींचेगा, घींचेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा खींचेगा, खींचेगा तो साइज छोटा होगा। तो रिलेशन क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनिक रेडी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावर होगा अट्रैक्ट करने का तो ज़्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा। ओके, सो इफेक्टिव आयनिक रेडी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। अगर यहाँ पे देखिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर, नहीं ये नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नो, नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ओके, इसको कॉपी कीजिए। सो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पेसीज। ठीक है, अब यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। सो यहाँ पे सिंपली आप देखिए कि मान लीजिए कि x एक एटम है, ठीक है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो x प्लस होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा लेगा तो x माइनस होगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज मानिए कि इसका प्रोटॉन जो है वो 10 प्रोटॉन है और ये 10, सपोज मान लीजिए हाँ 10 प्रोटॉन है और इसका क्या है, ये क्या है, पेरेंट एटम है, ये तो न्यूट्रल है ना, इसमें कुछ चार्ज वार्ज नहीं है। सपोज मान लीजिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया तो बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए x माइनस, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन खाया है, लिया है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 प्रोटॉन हो गया। अब आप बताइए, यहाँ पे देखिए, आप सिंपली यहाँ पे सोचिए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना है आपको कि यहाँ पे देखिए कि जो जिसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम है, अब इलेक्ट्रॉन को देखना है, जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा, यहाँ पे देखिए किसका इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, इसका इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर कम, यहाँ पे क्या है तो ये खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या करेगा, खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, कितना प्रोटॉन है भाई, 10 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, खींच लेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, सब खींचेगा, 10 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, जे जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपली ऐसे आप समझ सकते हैं, या फिर ऐसा सिंपली समझिए कि 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा खींचेगा कौन, ये खींचेगा, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन है, कम चीज़ है खींचने के लिए, पावर मेरा सेम है, ठीक है, बट चीज़ें कम होती जाएगी तो क्या होगा, मतलब अगर चीज़ कम है तो उसको ज़्यादा खींचेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो रहा है, कम है, कम है तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये तो पेरेंट एटम है, तो ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा कि केटायन, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ठीक है, पेरेंट एटम। केटायन जो है हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम कौन है, ये है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम। और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, एनायन है, तो एनायन, एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, ठीक है, पेरेंट एटम,
ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब बताइए, अगर इसका ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स मान लीजिए, एक्स माइनस ले लीजिए, फिर एक्स ले लीजिए, फिर एक्स प्लस ले लीजिए। तो इसका क्या था भाई, इसका एक्स प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, इसका 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, इसका 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम था। अब सबसे ज़्यादा घींचा कौन, ये घींचेगा सबसे ज़्यादा, तो इसका साइज सबसे कम हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि x माइनस नेगेटिव वाला बड़ा होगा, उसके बाद न्यूट्रल वाला आएगा, उसके बाद पॉजिटिव वाला आएगा, ठीक है, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा इसको याद रखिएगा, x माइनस ग्रेटर देन x प्लस। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए आयोडीन का, ये क्या है, सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आयन की बात करें तो I माइनस सबसे बड़ा होगा, I माइनस कहाँ सबसे बड़ा है भाई, यहाँ पे है, उसके बाद आई बी, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये नहीं होगा क्योंकि आई प्लस बड़ा, ये तो सबसे छोटा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आई बड़ा कर दिया, आई माइनस बड़ा होगा सबसे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, इसको कॉपी कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 1997 में पूछा था, ठीक है, ये 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, और फिर दूसरा चीज़ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे आयोडीन का 53 इलेक्ट्रॉन 53 प्रोटॉन, ओके 53 प्रोटॉन, इसका क्या हो जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन एंड 53 प्रोटॉन, इसका क्या हो जाएगा आपका 52 इलेक्ट्रॉन एंड 53 प्रोटॉन। तो 53 प्रोटॉन सबका है, ठीक है। तो कौन खींचेगा सबसे ज़्यादा भाई, ये खींचेगा, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वाला कंसेप्ट अगर लग रहा है तो लगाइए। देखिए 3 ऑप्शन में तो लग जा रहा है। देखिए Al3 का 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए ये इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट लग रहा है। अब इसमें देखिए कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, यहाँ पे ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव है, सबसे बड़ा इसका है, तो ये तो नहीं होगा भाई। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, तो N3 का सबसे बड़ा होना चाहिए। ओके भाई, तो नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भी कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, O2 माइनस का होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सो बी ऑप्शन को देखिए, O2 माइनस F माइनस N, यस ये सही है। क्यों, इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में नेगेटिव वाला सबसे बड़ा। ओके, नाउ डी ऑप्शन की अगर बात करें तो H माइनस ग्रेटर देन H प्लस ग्रेटर देन H, ऐसा थोड़े, हमेशा क्या होता है कि नेगेटिव H माइनस जो होगा वो H ग्रेटर देन H प्लस होगा। ऐसा ना होगा कि पेरेंट स्पेसीज जो होता है ये एनायन जो होगा ऑलवेज पेरेंट स्पेसीज से बड़ा होगा, पेरेंट आइटम से, सॉरी। और फिर H प्लस जो होगा वो मतलब जो केटायन होगा वो पेरेंट्स आइटम से छोटा होगा। बट यहाँ पे क्या है, केटायन पेरेंट्स आइटम से बड़ा है भैया, तो ये वाला नहीं होगा भैया, बी ऑप्शन होगा भैया, सही ऑप्शन बी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी होगा भैया, एंड ये 2014 में पूछा था भैया। ओके, सो सिंपली जो 37 ईयर्स में जितना भी क्वेश्चन आयनिक साइज से रिलेटेड पूछा हुआ था सारा हम लोग कवर कर लिए। अब इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।